समहाउ जब हम सुबह उठते हैं, उठने का मन ही नहीं होता है, सो जाते हैं, यार क्यों जिम जाना है। दिस इज मेजॉरिटी लोगों का ब्रेन यही बोलता है। एब्सोल्युटली, बहुत दिक्कत नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से बिल्कुल भी टाइप नहीं है। मुझे हार्ड टास्क करना बहुत पसंद है एंड मॉर्निंग योगा हो या एक्सरसाइज हो, उसके लिए जो क्रेजीनेस होती है, जो पागलपन होता है, जो ये होता है ना यार कितना मज़ा आने वाला है, मेरे अंदर कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है। हाँ, ये मेरा है कि मैं एक ही काम कंटिन्यूसली नहीं कर सकती हूँ, मतलब मुझे उसी काम को करना है बट डिफरेंट डिफरेंट वे में करना है। मैं सेम टाइप में सेम तरीके से वो काम नहीं कर सकती हूँ। तो ये है, हाँ करना वही काम है। तो मुझे लगता था पहले, काफ़ी टाइम पहले तक, कि ये मेरा दिमाग का प्रॉब्लम, बट ये मेरे ब्रेन का टाइप है, नॉट प्रॉब्लम। सो हर एक इंसान का अलग अलग ब्रेन टाइप होता है। मेरे ब्रेन का जो टाइप है, मैं एक ही तरीके से लगातार काम नहीं कर सकती हूँ, मुझे तरीका बदलना पड़ेगा। काम में वही का वही कर सकती हूँ बट डिफरेंट डिफरेंट वे में। बहुत इंटरेस्टिंग ब्रेन है। थीटा, ओनली हाई एम्पलीट्यूड थीट्स। I can create a project in 2 minutes. I mean, my speed of imagination and creativity is so high that बाहर output लाने के लिए मुझे problem होता है. So there are very interesting nuances of such brains as well. ब्रेन है जो अभी इन्होंने बताया, मैं इमेजिनेशन इतने, मतलब 2 मिनट्स भी बहुत ज़्यादा मेरे लिए हैं किसी प्रोजेक्ट का आउटलाइन और पूरा इंडेक्स बनाने के लिए। उसको इम्प्लीमेंट करने में मुझे प्रॉब्लम आती है, बट इधर से बहुत फास्ट हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम दे दो आप, कोई भी, उसका यूनिक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होगा मेरे पास, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में उतना अच्छा नहीं हो, क्योंकि अच्छी नहीं हो, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम भी लगता है ना। तो ये मेरा ब्रेन है, कहीं ना कहीं तक काफ़ी हद तक ये मेरे ब्रेन से मैच करता है। जैसे कि लोगों को पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है। अभी ये पूरा पॉडकास्ट 2 घंटे का राउंड था, इधर बैठे बैठे और ये पेन रखी, कॉपी रखी, मैंने कंप्लीट करा है ना। और मतलब मैं, हाँ, एक साथ मैं नहीं देख सकती हूँ, मेरी इमेजिनेशन पावर बहुत हाई चलती है, तो मुझे रोकना पड़ता है। और जो मेरे दिमाग में चल रहा होता है, मुझे उसको देखना होता है बहुत अच्छे से, क्लियरिटी से, कि मेरे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। फिर इसके बाद में मुझे मतलब रुकना पड़ता है, पेन कॉपी उठानी पड़ती है और उसको लिखना पड़ता है एंड उसको स्टोर कहीं पे करना पड़ता है। एंड मैं इससे क्या सीख पाई हूँ, इसको इम्प्लीमेंट कहाँ पे करने वाली हूँ, ये चलता है। तो जो वीडियोस 2 घंटे की होंगी, उसमें मुझे अराउंड 4 घंटे का अराउंड इस वीडियो को भी देखने में मुझे लगे होंगे। बट सेम सीट पे बैठी हूँ, पानी रखा हुआ है, बट पानी भी मेरी बॉटल नहीं है तो मैंने नहीं पिया है। पानी मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ। और तो मेरा ये है, मैं बैठ के 10-10, 15-15 घंटे भी पढ़ सकती हूँ अगर मुझे कोई अलग काम नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरिंग में, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो कि अगर सडनली ये थॉट आ गया, नहीं अभी इधर से उधर जाना है और ये काम करना है, देन मैं रुकूंगी नहीं, रोक ही नहीं पाती हूँ मैं अपने आप को, फिर मुझे वो काम करना ही पड़ता है। इस तरीके की कुछ हूँ मैं। एंड जैसे कि इन्होंने बताया कि मूवर स्टार्टिंग के फेज़ में, तो मेरा वो थोड़ा डिफरेंट है कि मैं मॉर्निंग में क्या क्या करती हूँ, बट आई रियली 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 इन्जॉइंग। मैं लायन हूँ, जैसे इन्होंने बोला ना कि जो सुबह उठते हैं, तो मैं 3 बजे से उठ के, मेरी पीक परफॉर्मेंस होती है 3 बजे से 6 बजे तक, अगर मैं सच में अच्छे से काम कर लूँ। हमेशा 3 बजे नहीं उठती हूँ, कभी 4 कभी 5 भी हो जाते हैं। तो और मुझे सबसे इन्जॉइंग फील होता है उस टाइम पे। एंड इवनिंग में भी मैं एक्टिवेट हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा, मेरे दिमाग काम करने के लिए एक्टिवेट हो जाता है, मतलब करने के लिए। मॉर्निंग के टाइम पे सोचने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ न्यू, पुराना नहीं, मज़ा आता है न्यू कुछ ट्राई करना है। जो पुराना रिपीट करना होता है, वो काम मुझे इवनिंग में करना पसंद है। इस तरीके का मेरा ब्रेन है। आपका ब्रेन कैसा है, ये आपको ओवर द टाइम पता चलेगा। आपकी साइकोलॉजी कैसी है, आपकी फिजियोलॉजी कैसी है, आप ओवरऑल कैसे इंसान हो, आप कैसे रिएक्ट करते हो, किस तरीके इंसान से बात करते हो, तो आपको फील एनर्जी होती है, कहाँ आपको डिससेटिस्फेक्शन फील होता है, क्या चीज़ें हैं जो आपको मतलब मोटिवेट करती हैं, मोटिवेट नहीं कहूँगी, बोल सकती हूँ मैं, है ना। तो कौन सी चीज़ें आपको इंस्पायर करती हैं। जैसे कि मुझे अभी कोडिंग नहीं आती है, ऐप्स वगैरह बनाना नहीं आता है, तो जो लैंग्वेज का काम हो जाएगा ना, तो मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि कब मैं स्टार्ट करूँगी कोडिंग एंड अपने खुद के हाथ से एक ऐप क्रिएट करूँगी, मतलब कि हाई लेवल की वेबसाइट बनाऊँगी, क्योंकि मैं टेक की बंदी नहीं, मतलब टेक की स्टूडेंट नहीं रही हूँ।
मैं मेरा पहले PCB था, फिर मैंने मतलब कि ये आर्ट्स वाले सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़े, फिर मैं कंटेंट क्रिएशन में रही। स्टोरी टेलिंग, स्टोरी राइटिंग ये बचपन से मेरा अंदर आए। क्रिएटिविटी या मतलब इमेजिनेशन इतनी हाईली मेरे अंदर हावी हो जाती है बहुत बारी कि रोड पे कोई चल रहा है और मेरे अंदर उसके लिए स्टोरी भी बन जाती है। इसकी लाइफ पूरी तरीके से ऐसे करके सुधर सकती है, ये करूँ तो ये हो सकता है। इम्प्लीमेंटेशन में मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, एंड वो भी नहीं आता है मैं कहूँ तो। जैसे कि मुझे भोपाल आना था, अपने आप सिचुएशंस ऐसी बनी, मैंने बस कहा, मैनिफेस्ट करा या आप जो भी कह लीजिए, मैंने 3-4 लोगों से कहा, अंदर से बहुत ज़्यादा फील किया कि मैं भोपाल शिफ्ट हो चुकी हूँ। अभी जैसे कि अभी तो हुआ नहीं है, तो मैं अभी बता देती हूँ, अब हो जाएगा तो आप बिलीव कर लेना। अभी मेरी सिस्टर का ब्यूटी पार्लर ओपन होना है एंड भोपाल में ही, तो उसको ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराना है, फिर उसका ब्यूटी पार्लर ओपन करना। अभी हुआ नहीं है, बट मैंने कहा ना अब ये हो जाएगा। मतलब ऐसा हमेशा हुआ है मेरे साथ, मैं जो कहती हूँ वो हो जाता है। मतलब मुझे 10th-12th में टॉप करना हो, कुछ भी करना हो, जो मुझे लगा हो कि नहीं ये तो करना ही है, देन हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो हाँ, ये भी है। बट इम्प्लीमेंटेशन अगर कोई मतलब मैंने सोचा हुआ है, तो उसके लिए मुझे ऐसा सोचती हूँ कि कोई इम्प्लीमेंटेशन वाला, मतलब मेरा इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड एक लड़की जिसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा हो, तो हमारा कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा बनेगा एंड हम बहुत बड़ा कुछ क्रिएट कर सकते हैं। लिख के सब रख लिया कि क्या क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट करना है, कैसे चेंज लाना है, ट्रांसफॉर्मेशन 360 डिग्री का कैसे लेके आना। बट कहा ना, इमेजिनेशन में बहुत हाई लेवल हूँ, बट मैं सेम काम को रिपीट नहीं कर पाती हूँ। तो उसके लिए चाहिए वेल स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन टीम। होगी, ऑफ कोर्स होगी, अभी स्टार्टिंग है, देखते हैं। मज़ा आ रहा है मुझे, बाकी ज़िंदगी का हर दिन हर पल मैं ऐसे जीती हूँ कि मज़ा आ जाता है। जिससे भी बात करती हूँ, कई लोग ऐसे बोलते हैं ज़्यादा लोगों से बात मत करो, मैं उससे बात नहीं कर रही होती हूँ, किसी से भी मैं बात नहीं कर रही होती हूँ। भीड़ में खड़े किसी भी व्यक्ति से बात अगर मैं हो रही है तो मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस वक्त खुद से बात कर रही हूँ। लेकिन खुद से बात करने के लिए कभी कभी माध्यम चुनना पड़ता है, तो बस वो ही होता है। मैं बोल वही रही होती हूँ, सोच वही रही होती हूँ, कह वही रही होती हूँ। तो मैं सेल्फ टॉक बहुत बहुत ज़्यादा करती हूँ, मैं चुप होकर बहुत ज़्यादा बैठती हूँ, मेडिटेशन तो करती ही करती हूँ। तो इसके अलावा मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, एंड आई जस्ट फील कि सब कुछ आसान है। मैं मतलब फ्लाई करती हूँ, फ्लो करती हूँ एंड खुश रहती हूँ। चलो, अब आप सबके लिए एक चैलेंज है। इसमें क्या होता है कि जब आप ऐसा करते हैं तो आपके ब्रेन के दोनों पार्ट्स यानी लेफ़्ट और राइट हेमिस्फीयर एक साथ में काम करना स्टार्ट करते हैं। और जब भी ओवर थिंकिंग हो, आप इसको अप्लाई कर सकते हो, और आपकी ओवर थिंकिंग कहाँ गई आपको खुद पता नहीं चलेगा। इसका यूज़ आप जब नर्वस हैं तब कर सकते हैं। आप इसका यूज़ कभी भी कर सकते हैं जब आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी और माइंड एक जगह नहीं है, क्योंकि इसमें आपको पूरा फोकस एक जगह लेके आना पड़ता है। जब आप इसको सीख लेते हैं तो फिर आपको एक और दूसरा ऐसे ही पैटर्न सीखने की कोशिश करना है। तो इससे क्या होता है कि आपके ब्रेन को आप टाइम ही नहीं दे रहे हो कुछ मतलब कि ओवर थिंक करने का। तो आपको ए वाली सेकंड स्टेज की एक्सरसाइज हैंड्स वाली सीखनी है। इसमें भी क्या होता है, क्योंकि जो आप पहले कर रहे थे फिर वो आपके लिए ऐसा हो जाता है जैसे साइकिल चलाने जैसा या राइटिंग करने जैसा। मेरे लिए ऐसे हैं कि ऑटोमेटिक हो रहे हैं, मैं इसमें बिल्कुल ब्रेन नहीं लगा रही हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम करोगे आपको पूरा ब्रेन यूज करना पड़ेगा, तो ओवर थिंकिंग या जितनी भी चीज़ें वो आपके साथ नहीं होंगी। यही बेस्ट पार्ट है इस चीज़ का। और जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं लेफ़्ट हैंड से प्रेस करो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। या जैसे कि आप साइंस के स्टूडेंट्स हो तो आप आर्ट्स पढ़ लो कभी, जब आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो कभी कोडिंग
सीख लो, आप एडिटिंग बहुत अच्छी करते हो तो आप कभी राइटिंग कर लो। मतलब अपने दिमाग को अलग अलग टास्क हम दे सकते हैं, या अलग अलग, जैसे हम राइट हैंड से खेलते हैं कभी लेफ़्ट हैंड से ट्राई कर सकते हैं, राइट हैंड से लिखते हैं कभी लेफ़्ट हैंड से लिख सकते हैं। जैसे मैं हिंदी बोलती हूँ, बहुत अच्छे से बोल लेती हूँ, अब इंग्लिश और जापानीज़ ये सब मैं सीख रही हूँ। सो ये